और आप इसको पढ़ते हैं 8। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं 8। अब इसमें क्या होगा, जो ए है जो इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा स्टेट। स्टार्ट नहीं, इसको पढ़ेंगे स्टेट। ऐसे ही आप इसमें देखो फिर से वोवेल नहीं है तो आधा पा, और अब एल के लिए आप लिखेंगे ला, और जो 8 ए आ रहा ना, जो ए इसमें यहाँ जोड़ दो तो प्लेट। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ लेंगे पिलाटे, डाटे, सलाटे, ऐसे नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट विथ मानवेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे किसी भी वर्ड को इंग्लिश में कैसे पढ़ना लिखना सीखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसको क्या पढ़ते हैं, ओट। इसकी जो सफिक्स है वो क्या है, ओट। ओट, ठीक। तो आप इसमें ओट हो गया, और आपने इसके लिए एन के लिए पढ़ा ना, तो नोट नहीं, आप इसमें ये जो ओ की मात्रा है इसको इसमें जोड़ देंगे और ये हो जाएगा नोट। नोट तो आपने देखे ही हैं बड़े बड़े। अब यहाँ पर ऐसे इसको ओट और इसके लिए वी को वा यूज कर दिया, इसमें ओ की मात्रा लगाई, वोट डालते हैं। आप लोग अभी तो छोटे बच्चे हैं नहीं डालते हैं, लेकिन कुछ बड़े लोग भी होंगे वो डालते हैं। ऐसे इसको हम पढ़ते हैं का। अब इसमें देखो आपने पढ़ा का, और यहाँ आप इसको आधा का पढ़ लेंगे और वा कोएट। तो ये कोएट का मतलब उद्धरण वगैरह होता है, आपने कोटेशन वगैरह देखे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर ओट। तो ये पहले ही से फिक्स है। आर के लिए आप क्या लिखोगे, रा, और यहाँ पर रा के लिए इसके बाद जो आर के लिए आप क्या लिखोगे, रा। और कभी कभी एक मात्रा होने पर ई का भी यूज हो जाता है, और आप बड़ी की मात्रा, आप चलो अभी पढ़ने के लिए री का बड़ी की मात्रा लगा दो, छुट्टी की भी लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ लिख दिया माँ, और ओ की मात्रा यहाँ रिमोट। रिमोट क्या होता है, दूर से बैठ करके आप जो टीवी चैनल चेंज करते हो ना, तो रिमोट हो गया। अगला ऐसे आप पा का यूज करेंगे, पी के लिए पा, और यहाँ पर जो आर आया तो इसमें आप यहाँ पर जोड़ दो, और यहाँ लिखा है पिर, ये हो गया। अब क्या रह गया, पिर आ यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इसमें ही इंक्लूड है आ का साउंड। और मोट हो रहा है, यानी कि माँ कर दें, एम के लिए माँ और ओ की मात्रा यहाँ लगा दो तो ये हो गया प्रमोट, यानी कि किसी चीज़ को आगे प्रमोट करना, बढ़ाना। इसी तरीके से एक वर्ड लिखा है डा के लिए, यानी कि आप डी के लिए क्या लिखोगे हिंदी में, डा। और इसके लिए आप चाहो तो वैसे छुट्टी की मात्रा चढ़ा दो, और आप चाहो तो बड़ी की मात्रा चढ़ा दो, तो यहाँ हो गया डी, और इसको वा और ओ की मात्रा यहाँ लिख दिया डिवोट। तो इस डिवोट का मतलब होगा समर्पित करना। तो इस तरीके से बहुत शानदार मेथड है और आपको बहुत हेल्प करेगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पढ़ेंगे TURE, ये सफिक्स है, इसको हम पढ़ते चर। क्या, इसको हमें पढ़ लेना चर। अब जैसे ए वर्ड लिखा तो आप इसको TURE तो आपने पढ़ लिया, अब इसमें तो दिक्कत है ही नहीं, इसको पढ़ लिया आपने चर। अब आपको यहाँ देखना है ना, यानी कि एन के लिए आप क्या लिखोगे, ना। और यहाँ जो ए की मात्रा है तो इसके लिए आपने यहाँ लिख दिया ने, ये हो गया ने। इसको हो गया, आप इसमें ए की मात्रा एक लगा दो, ए की मात्रा लगा दिया तो ये हो गया नेचर। अब ऐसे नहीं, इसको नहीं आप पढ़ लेना नटूरे, ऐसे फटूरे, ऐसे नहीं पढ़ना है, ये हो गया नेचर। क्या हो गया, नेचर। ऐसे ही आपने चर तो फिक्स हो गया। अब आपने इसको पढ़ा एफ के लिए फा, और यहाँ यू की मात्रा जो है आप इस तरीके से फ्यू, तो ये हो गया फ्यूचर। आप आधा कर लेंगे और इसको पढ़ लेंगे फ्यूचर, ठीक है, आधा फा और ये फ्यू हो गया, ये फ्यूचर, भविष्य। नेक्स्ट है चर, तो फिक्स हो गया आपका। जैसे आपने देखा चर इतना समझ में आ गया। और पा है, यानी कि पी है, तो आपने यहाँ पर पी, पा में छुट्टी की मात्रा क्योंकि आई है तो यहाँ छुट्टी की मात्रा, और सी यहाँ पर कोई वोवेल नहीं है, आधा का पिक्चर, तस्वीर हो गया। ऐसे ही आपको पढ़ना है चर, तो आपने पहले ही से जाना। एम के लिए आपने लिखा माँ, और यहाँ लिखा ओ तो मो, और फिर यहाँ लिखा IS, तो इसमें आपने इसको पूरा आधा सा पढ़ा, मॉइस्चर। क्या हो गया, मॉइस्चर, नमी वगैरह आना। ऐसे ही आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ा आपने चर, ये तो हो गया। और सी के लिए आपने पढ़ा का। अब यहाँ देखो यू के लिए आप ध्यान रखें छुटू की मात्रा, या फिर आप ऐसे जैसे आपने पढ़ा होगा ए है CUT, इंग्लिश पढ़ने का अंदाज अलग होता, तो आप इसको ऐसे थोड़ी पढ़ोगे कुट, ठीक है, ये कुट नहीं है, ये क्या हो गया, इसको आप आ, कभी कभी इस यू को इंग्लिश में आ पढ़ते, तो ये हो गया कट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कट। इसको कुट नहीं, इसको पढ़ेंगे आप कट। इसी तरीके से आप इसको, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, यू को इंग्लिश में कभी कभी आ पढ़ेंगे, जैसे कुट हो गया, ठीक है। ऐसे TUT
टट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपने HUT हट हो जाएगा, तो इसको ऐसे थोड़ी पढ़ोगे हुट कुट पुट, ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है हट, ठीक है। कट टट, और ऐसे आपने ये यू है तो इसका आ हो गया, तो अब का के साथ में आ तो पहले से इंक्लूड है। अब ला के लिए आप लिखेंगे ला, तो ये हो गया कल्चर। क्या हो गया? कल्चर, संस्कृति, संस्कार। अगला ऐसे आप टी है, टी के लिए पढ़ा टा, और ई की मात्रा के लिए आपने ये पढ़ा, और ये जो एक्स है इसको आप पढ़ेंगे टैक, इस तरीके से एक का साउंड देगा, और टेक्चर, संरचना। नेक्स्ट है आपने यहाँ पढ़ा चर, तो हो गया। पी के लिए आपने पढ़ लिया पा, और देखो मैंने अभी पढ़ा था यू को क्या पढ़ना आ, तो पा के साथ में आ पहले से इंक्लूड है। फिर आप ना के लिए लिखेंगे पन और पंचर, और सी साइलेंट हो जाएगा तो पंचर, ये पंचर हो गया, ठीक है। अच्छे से पढ़े, नहीं तो फिर आप भी पंचर ना हो जाए। नेक्स्ट है चर, इतना हो गया, और आपने इसको पढ़ा का, और इसमें आपने रा की यानी कि जो आर है उसके लिए रा इसी पे चढ़ा दिया, और ई की मात्रा के लिए क्री, तो इसमें आ का साउंड पहले ही से आ गया क्री, और यहाँ पर हमने पढ़ लिया चर, प्राणी। क्लियर? तो इस तरीके से आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है हमारी सन, तो इसमें TION, आपको TION को क्या पढ़ना है? सन। जब भी जैसे आपको TION दिखे आप तुरंत पढ़ेंगे सन, और इसमें आपने ना, और इसमें इस ए को हम यहाँ पर मतलब आपको समझना है, इसको ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये आ का काम करे, यहाँ पर ये ए की मात्रा का काम करेगा। नेशन, नेशन, नेशन देश। तो इस तरीके से और भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर ये जो है वो ए की मात्रा का काम भी करेगा। हिंदी में ये आ का काम करेगा, इंग्लिश में एक की मात्रा का। ऐसे आपने इसके लिए ई है तो इसके लिए आपने ई लिख लिया, ई। अब माँ के लिए, एम के लिए आपने लिखा माँ, ओ के लिए लिखा मो, अब ये हो गया इमोशन, कोई दिक्कत नहीं आई, इमोशन। ऐसे आपने पढ़ा एम के लिए माँ, ओ के लिए मो, टा के लिए टा, टी के लिए टा आ गया, और आई की जो आई है उसके लिए मोटी, ये हो गया मोटी। अब यहाँ वा, वी के लिए, और ए देखो मैंने कहा था ना, यहाँ भी देखो ए आपने ए की मात्रा लगाई थी ना नेशन में, ऐसे यहाँ भी ए की मात्रा मोटी, और ये सन हो गया मोटिवेशन, प्रेरणा। अब ऐसे आपको पढ़ना है, ए है टा, टी हो गया, यू आई, तो इसको आप इस तरीके से इस लिखेंगे आधा या टी ट्यू, और ये हो जाएगा ट्यूशन, ठीक है। पढ़ते हैं आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है एम के लिए आपने पढ़ा माँ, और ओ की मात्रा मो, और फन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मोशन, गति। और ऐसे आप पढ़ेंगे इसके लिए ए, तो अब यहाँ पर एक ए देखो, ए की मात्रा यहाँ लगा रहे थे, यहाँ पर ए ही लिख दिया गया। और सी है तो इसको हमने आधा का पढ़ा क्योंकि बोवल नहीं है, और आपने लिख दिया एक्शन, तो क्रियाकलाप, एक्टिविटी। नेक्स्ट हो गया ला के लिए, यानी कि एल के लिए आपने लिखा ला, ओ के लिए लिखा लो, और ये हो गया सन, लोशन। लोशन मतलब लेप लगाना। ऐसे आप इसको पढ़ेंगे ओपी, तो इसको पढ़ लिया आपने अप, या आप इसको पढ़ लें ऑप, ऑप और सन, ऑप्शन हो गया, विकल्प हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में अच्छे से आ रहा है। अब ऐसे ये लिखा इन, इसकी सफिक्स है इन, और इन मतलब ये बड़ी की मात्रा, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर है गा, और ये जो आर होता है इसमें आप यहाँ पे चढ़ा देंगे, बड़ी की मात्रा यहाँ लगा दी, इन देखो ये मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हरा। ऐसे आप टा यानी कि जो टी है उसके लिए टा लिखेंगे, बड़ी की मात्रा यहाँ लगाएंगे, टीन हो जाएगा। तो टीन क्या होता है? 13 से 18 19 वर्ष की आयु जो होती है उसको हम टीनेजर्स बोलते हैं। और आपने इसके लिए एस के लिए लिखा सा, अब आधा क्यों? क्योंकि बोवल नहीं है, आधा सा, फिर का। और इसमें देखो मैंने इस प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से अब तक समझ गए होंगे। इतने वर्ड से आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा काम करने लगा, तेज हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर चढ़ाएंगे, और इन स्क्रीन हो गया, प्रदर्शित करना, मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन आपने देखा है। तो यहाँ पर इस सा है, यहाँ बोवल आ गया, पूरा सा ले लीजिए, बड़ी की मात्रा इसी में सीन मतलब देखा। ऐसे ही आपको लेना है, यहाँ पर सा और बोवल है तो पूरा सा आएगा, और इसमें आप 6, तो यहाँ पर आप 6 इस तरीके से 6 और टीन हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ यू के लिए अन, ए आ, अब देखो यहाँ यू जो किससे बन रहा, आ से बन रहा। यही मेथड तो मैं आपको इसमें वर्ड में बता रहा था। देखो जब हमने आपको कट बताया था तो यहाँ देखो यानी कि इंग्लिश में यू के लिए आ आता है, सच्चाई ये है, जबकि हिंदी का तरीका अलग है। तो आपने लिखा आ, और ना के लिए यानी कि एन के लिए लिखा ना।
अन हो गया और आप यहाँ लिख देंगे अनसीन, तो सा आ गया और बड़ी की मात्रा अनसीन, अनदेखा। ऐसे ही आपको क्यू, क्यू के लिए आपने लिखा यहाँ आधा का, और यहाँ ये वा का काम करेगा, तो आपने वा लिखा और बड़ी की मात्रा क्वीन, रानी होती। नेक्स्ट है लास्ट में इस पेज का लास्ट वर्ड है, आपने लिखा वे। अब देखो विट, आप चाहो तो छुट्टी की मात्रा विट, विट हो जाएगा, और वीन, बिटवीन, बीच में, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। इसको 8 पढ़ते, क्या पढ़ते 8, 8। तो अब आप इसको ऐसे मत पढ़ लीजिए, नहीं तो आप पढ़ लें, जैसे ये देखो यहाँ पर केफर आपने कहा था बोवेल नहीं है, तो आप इसको आधा सा पढ़ेंगे, ठीक है। और आप अगर इसको 8 जानते हैं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप पढ़ेंगे टाटे, स्टाटे, तो स्टाटे नहीं है, ये क्या होगा इस, और आप इसको पढ़ते हैं 8, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं 8। अब इसमें क्या होगा, जो ए है जो इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा स्टेट, स्टार्ट नहीं, इसको पढ़ेंगे स्टेट। ऐसे ही आप इसमें देखो फिर से बोवेल नहीं है तो आधा पा, और अब एल के लिए आप लिखेंगे ला, और जो 8 ए आ रहा ना जो ए, इसमें यहाँ जोड़ दो तो प्लेट, ठीक है, नहीं तो आप पढ़ लेंगे प्लाटे, डाटे, सलाटे, ऐसे नहीं, तो ये क्या हो गया स्टेट, प्लेट। और ऐसे डी के लिए आपने पढ़ा डा, और ये जो 8 आता ना 80, इसमें यही मात्रा चढ़ा दो तो ये हो जाएगा डेट। ऐसे ही आप इसमें कोई बोवेल नहीं है, आधा सा पढ़ा, और इसमें ला है तो आप ला और एक की मात्रा यहाँ चढ़ा देंगे तो स्लेट, ठीक है। देखिए ना आपने बचपन में यूज की होगी। ऐसे ही वर्ड है ये। अब इसमें आप आर को पढ़ेंगे रा, ठीक है, और आप ओ को पढ़ लो रो, रो हो गया, और ए बचा टा। अब 8 की यही मात्रा चढ़ा दो तो रोटेट, यानी कि किसी चीज़ को रोटेट करते हैं ना, घुमाते हैं। ऐसे ये वर्ड है का, सी के लिए आपने पढ़ा का, अब इसमें ही चढ़ा है तो इसमें रा चढ़ाओ, और बड़ी की मात्रा क्री, और इसमें हो गया 8 तो इसको ऐसे पढ़ लो क्रिएट, ठीक है, क्रिएट मतलब किसी चीज़ की रचना करना। आगे है पी के लिए हमने यूज किया पा, और रा को यहीं चढ़ा लो, और ये हो गया आई तो प्राई, ये हो गया प्राई, और इसके लिए वी के लिए आपने लिखा वे, और ये की मात्रा यहाँ चढ़ाओगे प्राइवेट। अब यहाँ देखो आई के लिए आप क्या लिखोगे छुट्टी, तो इस तरीके से हो गया प्राइवेट। नेक्स्ट है एफ के लिए आप लिखेंगे फा, और यहाँ पर जो ओ है उसके लिए आपने मात्रा चढ़ा दी, और आर के लिए लिखा रा फॉर, और आप यहाँ लिखा है एम तो माँ आ जाएगा, और ए की मात्रा यहाँ चढ़ा दो तो फॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। ओ यू जी एच, इसको पढ़ना अफ, ये सफिक्स हो गई। अब जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये हो गया अफ, क्या हो गया, इसको आपने पढ़ा अफ। अब यहाँ देखो एल के लिए आपने पढ़ा ला, और इसमें ये लिखा है तो इसके लिए आप लिखेंगे ला, तो ये लफ, लफ नहीं, ये क्या हो गया लाफ, इसको इसमें से ये वाला हटा दो, सीधा हो गया लाफ, लाफ मीन्स हंसना। ऐसे ही इस एक ई है तो आप इसको छुट्टी की तरह लिख लें, और ये हो गया इन। अब यहाँ पर देखो अब ये हो गया इन, इन हो गया, इसको आप पढ़ेंगे अफ, तो इसका जो आ है वो यहाँ लगा दो, तो आप इसमें सीधा फिर फा लिख दो इनफ, तो ये हो गया इनफ। अफ देखो यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, ठीक है। ऐसे ही आप आर के लिए लिखेंगे रा, और अब ये हो जाएगा अफ, तो इसमें रा के साथ में आप पहले ही से है तो हम सीधा लिख दें रफ। और ऐसे यहाँ पर ये सी के लिए का यूज करोगे, अफ है तो इसमें का में आ का साउंड पहले ही से आ रहा तो कफ, तो ये हो गया लाफ, ये थोड़ा अलग पढ़ना पड़ा, लाफ हंसना, इनफ अलग होगा, रफ कफ। ऐसे एक वर्ड ये लिखा है आपके सामने, क्या लिखा टा, टी के लिए आपने टा का यूज किया, और ये इसमें पहले से आ है टफ, टफ मतलब कठिन हो गया। ऐसे आप इसको थोड़ा सा अलग ध्यान देना है, अफ नहीं, इसको क्या है टी एच है तो ये था, और फिर इसमें रा है तो आपने ये यूज किया, और इसमें आप करेंगे थ्रो, थ्रू, थ्रू हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से थ्रू मतलब किसी चीज़ में से होकर कोई चीज़ गुजरती है तो हम इसका यूज करते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ है ए के लिए आ और ला के लिए अल, तो अब इसको थोड़ा सा अलग पढ़ लेंगे, और इसको इसमें क्या जुड़ गया ओ यू जी एच तो जुड़ा है, और टी एच है, तो यहाँ इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे दो, तो पूरा हम इसको पढ़ ले रहे हैं, इसको पढ़ लेंगे ऑल दो, इसको ऐसे पढ़ लेंगे ऑल दो। ये थोड़ा वर्ड अलग है, इस पर ध्यान देना है, यद्यपि होता है इसका मतलब। ऐसे एक और वर्ड मैंने लिया है, यहाँ एच है तो आप इसके लिए पढ़ेंगे हा, और
आई के लिए छुट्टी की मात्रा, और यहाँ अपने हिक, एक हो गया हिक, और यहाँ अफ, और इसमें जुड़ा है का। तो आप का में तो अफ का, आ का पहले से हिकअप, हिकअप मतलब हिचकी लेना, ठीक है, हिचकी लेना। और नेक्स्ट वर्ड है इसको OULD, इसको उल्ड, इसको उल्ड नहीं पढ़ना, ठीक है। इसकी जो सफिक्स है उड, क्या है, उड, उड। तो आप यहाँ पर जैसे उड, 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 आप अब यहाँ इसको देखो, SH को क्या पढ़ोगे, सा, और यहाँ पर उड, उड जो उड है ना, ये उड, इस छुटू की मात्रा आप यहाँ चढ़ा देंगे तो ये जाएगा सुड, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर W को वा, और जो उड है वो छुटू की मात्रा यहाँ चढ़ा देंगे तो बुड, और यहाँ पर C को पढ़ेंगे का, छुटू की मात्रा यहाँ चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कुड। तो ये हो गया सुड, बुड, कुड। अब ऐसे नहीं पढ़ लेंगे तो कुछ पढ़ लेंगे सुल्ड, बुल्ड, कुल्ड। ये सही क्या है, सुड, बुड, कुड। अब नेक्स्ट वर्ड पर आओ, यहाँ पर देखो इसकी सफिक्स है हुड, हुड, हुड। तो ये हुड हो गया, हुड हो गया। अब इसको आपने CH को आप जानते हैं चा, इसके लिए यूज होता है, ठीक है, चाय हो गया। अब यहाँ पर जो आई है तो इसमें हम यहाँ बड़ा का डंडा यूज करेंगे, तो ये चा। अब यहाँ क्या बचा, या फिर आप यहाँ पर ये चा हो गया। अब इसको पढ़ना है ई, और यहाँ इल्ड, चाइल्ड हुड, ये हो जाएगा चाइल्ड हुड। ऐसे आपको पढ़ना है AD को एड, और यहाँ देखो यू जो है आ का काम कर रही है तो इसको आप छोड़ दें क्योंकि इसमें आ पहले इंक्लूड हो गया। अब एडल्ट, यहाँ अपना क्या, एडल्ट, और इसके लिए टा, या इसमें एल के बाद कोई बोबल तो है नहीं तो आधा हो गया एडल्ट, और इसको आप पहले से पढ़ते हैं हुड, एडल्टहुड, एवना, बस था। समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए क्योंकि मैं भी आपके ही लिए सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, और आपका एक लाइक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। मुझे लगता है कि हाँ, बच्चों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो फिर करना चाहिए। तो देखो इसको क्या पढ़ते, ED, ईड, ये हो गया ईड, इसके सफिक्स हो गई। अब आपने देखा इसको बी को हमने पढ़ लिया वाह, और ये जो ई है उसके लिए हमने वी, इस तरीके से लिखा। अब इसके एल के लिए ला, और यहाँ आई ई है, इसको बड़ी की मात्रा विली, और इसके लिए आपने यूज किया वा, आधा, और बिलीव्ड, ये हो गया बिलीव्ड, विश्वास करना। ऐसे सी के लिए आपने यूज किया का, और ये इसमें है तो आप डंडा लगा सकते हैं, और ये एल है तो यहाँ आपने इसने लिखा आधा, एक कॉल, और ED, ये हो गया कॉलिड। अब वैसे तो होगा कॉलिड, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कॉल्ड, बुलाना, पुकारना। ऐसे ये लव्ड है, अब्ड, तो यहाँ पर ईड नहीं, आप इसको पढ़ेंगे वी, और अभी हो गया क्योंकि बी है, और एल के लिए ला, और इसको हमने पढ़ा जैसे यहाँ विल्ड, तो लव्ड, लव्ड, विलव्ड मतलब प्रिय। अब नेक्स्ट वर्ड पर आओ, ED यहाँ पर है। P के लिए आपने यूज किया आधा पा क्योंकि बोवेल नहीं है, और इसमें L के लिए आपने ला, और A के लिए आपने लगाया बड़ा आका डंडा, ये हो गया, और N के लिए प्लान, और इसमें आपको इड, सीधा आपको इड करना है, यानी कि टा है तो इड को आप यहाँ टी, टा है तो इसमें छुट्टी की मात्रा चढ़ा देंगे, प्लांटेड, पौधा लगाना। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वर्ड पर जाना, ED है तो रा, और इसमें जो ED में आप बड़ी की मात्रा ना लगा के इसमें लिखेंगे ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा रेड, रेड मीन्स लाल। ऐसे आपको लिखना है वाह बी के लिए, और यहाँ पर ए की मात्रा यानी कि एक ईड भी यूज होगा और एड भी यूज होगा, तो आपने बड़ा वेट, ठीक है। ऐसे इसमें आप मेड, और इसमें SH किससे बनता है, सा से, सा से बनेगा, और इसमें आपने ए की मात्रा यूज कर दी सेड, तो ये SH के लिए हम इस सा का यूज करेंगे और सेड हो। पढ़ना है EIVE, ईब, ईब हमें ऐसे लिखा, और जब हम मात्रा चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। तो आपने का के लिए क्या यूज किया, का, यानी कि सी के लिए आपने सी के लिए क्या यूज किया, का, और ये लिखा ON, तो कन। अब यहाँ देखो कन, अन, आ का साउंड तो इसमें पहले ही से का के साथ में आ इंक्लूड है, तो सीधा लिख दो, ये हो गया कन, ठीक है, यानी कि अन। अब इसको आपने सी के लिए यहाँ लिखना है सा, और ईब, तो देखो ईब आप देखें कंसीव, कंसीव का मतलब अनुमान लगाना या गर्व से होना, ठीक है। ऐसे डी के लिए आपने लिखा डाडरिया का, और बड़ी की मात्रा डी, और यहाँ आप सी के लिए यूज करेंगे सा, और फिर से लिख दिया डिसीव, धोखा देना। ऐसे आप आर के लिए रा, रिसीव, रिसीव आप चाहो तो छुट्टी की मात्रा लिख सकते हैं, ऐसे डिसीव में भी कर सकते थे हम यहाँ,
और सा यूज़ किया सी के लिए, और रिसीव प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमने मेंट, एक लास्ट सफिक्स ली है आपके लिए, और यहाँ पर आप इसको मेंट पढ़ेंगे तो ये तो हो गया मेंट, और यहाँ इसको क्या जा, जेयू है जा, आ पहले इंक्लूड हो गया, और डी के लिए जज, इसमें डी साइलेंट है तो ये हो गया जज, जजमेंट, पूरा हो गया जजमेंट। ठीक है। ऐसे ही आपको मेंट ये हो गया। इस ए के लिए आपने लिखा आ, और यहाँ पी के लिए पा, और यहाँ पर पा में ए है तो अपा, और आर के लिए लिखा अपार और अपार्ट, अपार्ट यहाँ पर डालेंगे, और मेंट अपार्टमेंट। ठीक है। फ्लैट है कमरा वगैरह के लिए। नेक्स्ट एफ के लिए आपने लिखा फा, यू के लिए आपने लिखा फू, यानी कि ये हो गया छोटू की मात्रा, यू के लिए आपने लगाया, और यहाँ डबल एल के लिए आपने लिखा एल, फुल हो गया। फिर आप फिर से एफ आ गया तो आप यहाँ फिर से फा लिखें, आई है यहाँ पर तो इस तरीके छुट्टी की मात्रा आ जाएगी, और आपने लिखा फुलफिल, ये हो गया, और ये हो गया मैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सबको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी समझ में आ गई होंगी जो आप पहले नहीं जानते थे, और अब आप आराम से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए उसके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूं। और अब एक बात का ध्यान रखें माय डियर स्टूडेंट्स, आपके कहने पर मैं स्पेशल इस वीडियो को लेकर आया। इस कंप्लीट वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। अब आपका टर्न है, आपकी बारी है। वीडियो को लाइक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को, या ऐसे जो लोग हैं जो आपके टच में जिनको इंग्लिश पढ़ने में लिखने में प्रॉब्लम होती है, उनको भी आप वीडियो जरूर शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।